अपने बेटी की प्रतीक्षा कर रही हूँ और स्वामी अभी आए नहीं। बेटी की हालात क्या है मेरे मालिक, बैठकर इंतजार करती हूँ। कैसे सूबेदार भैया का हाल बा? हाल तो सब ठीक है। पहले ही बतावा घरे पाई गए यार, लेकिन क्यों दिखात ना है यार। वह तोसी पूछे चाहते ही घरे क्यों दिखात नहीं बा? एक काम करा भैया, हाँ? आवा चली डायरेक्ट कमरा में। कमरा में? आओ का चला आवा चले। चला चला। भाभी माँ के चरणों में देवर बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरी बात को सुन भाभी। बोलिए। आज लगी भूख बाधे लगी भूख बाधे खाना खिला दो। लगी भूख लगी भूख भाभे खाना खिला दो। लगी भूख भाभे खाना खिला दो। अगर हो सके तो अगर हो सके तो पानी पिला दो। अगर हो सके तो कहाँ पर है मासूम भतीजा हमारा? कहाँ पर है कहाँ पर है मासूम भतीजा हमारा? मेरे मुन्ने से मुझको मिला दो। भाभी माँ बहुत जोर से भूख लगी है, अगर खाना हो तो खाना खिला दो, लेकिन उससे पहले मेरा भतीजा कहाँ है भाभी? नहीं याचते नहीं याचते वर में खाना बनाई।
तुझको तुझको क्या बात है भाभी? कहाँ से मैं तुझको खाना खिलाई, कहाँ से बेटे की मेरे बहुत जोरों के साथ बुखार है और उसी के वियोग में आज मैं कुछ भी नहीं बनाई। लेकिन भाभी एक बात ये बता कि भतीजे के खातिर खाना नहीं बनाई। क्या करूं, आत्मा तड़प। अरे मैं भी तो तेरा बेटा हूं। ठीक है, खाना नहीं बनाई, जरा सोच कि तेरा बेटा काफी दूर से चल के आया है भाभी। अगर खाना नहीं पाएगा तो अपने आत्मा में क्या सोचेगा। लेकिन भाभी अगर मुन्ना की तबीयत खराब है, भैया लेके अस्पताल गए, तू घबरा मत, मुन्ना ठीक हो जाएगा। भाभी ये आंसू गिराना बंद कर। अगर तू रोएगी तो मेरे भी आंसू रुकेंगे नहीं भाभी। बस यही आत्मा कहती कि बेटे को एक झलक में देख लूं। मत रो भाभी, आत्मा को शांति। भैया आते होंगे, मत रो मत रो, भैया आते होंगे भाभी। चल बैठ के इंतजार करते हैं भैया का। देखो कैसी तबीयत है? मुन्ना ठीक हो गया ना? ठीक है। डॉक्टर साहब ने क्या बताया, क्या हो गया था? बहुत तेज बुखार था अरे ना? भाई बुखार आ गया था, दवा लिए, डॉक्टर साहब ने दवा पिलाया और मुन्ने को बुखार कम हो गया है। नींद आ रही है इससे? हाँ प्रणाम भैया। खुश। और मुन्ना बढ़िया हूँ। सब ठीक है ना? पढ़ाई की समाचार? बिल्कुल बढ़िया है। देख मुन्ना, खूब दिल लगा करके पढ़ना और पढ़ लिख करके एक अच्छे पोस्ट पर जाना, उससे हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन होगा। लेकिन माया, क्या कुछ खाना भी नहीं बनाई? इसी बेटे के वियोग में मैंने कुछ भी नहीं बनाई। बेटे की राह में देख रही थी, आपका रास्ता देख रही थी कि आप कब आएंगे और बेटे का मैं हाल समाचार पा जाऊं किसी तरीके से। माँ की ममता ही कुछ और होती है। वैसे ये त्रेता द्वापर सतयुग में ऐसी माँ थी जी, लेकिन आज तुम कलयुग में मुझे भूल गई हो। मैं बहुत खुश रहता हूँ। लेकिन अभी कुछ है। हाँ, कुछ बहुत है। है। सही बात है, बहुत है। ठीक है, ऐसा है कि चलो घर चलते हैं और हम लोग सब लोग मिल करके घर का काम करते हैं। तुम खाना बनाओगी? बहुत जल्द बनाऊंगी मैं। और मुन्ना और हम लोग खाना खाएंगे। और चलिए मुन्ने को साथ में लिवा करके मैं आ रहा हूँ। ठीक है स्वामी। देखो जी मैं भैया। मैं चल रहा हूँ घर में, तुम्हारी भाभी खाना बनाएगी जी। और जल्दी आओ, हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। चलो आओ। देख लो भैया, बेटवा खातिर देवरे के कोनो इज्जते नहीं।
तेरा पार से चल के आए, घरे में भोजन नहीं मिला। खैर कोनो बात नहीं बा, चलत तय अगर बनाए हो तो ठीक बा। कि परदेसी से दिल मत लगाना, वरना बहुत पछताओगे। और जिस दिन वो छोड़ के जाएंगे, यार तुम पागल हो जाओगे। कि आएगा फूलों का मौसम, तन्हाइयाँ तड़पाएंगे। और जब जब याद करोगे उसके, आंसू ही बरसाएंगे। कहना वो सर को झुका के आप, वो सर को झुका के आप दुआ दीजिए जाना। सर को झुका के आप दुआ दीजिए जाना। सर को झुका के आप झुका के आप दुआ दीजिए जाना। सर को झुका के आप दुआ दीजिए जाना। कहना हमारे दिल का, कहना हमारे दिल का मान लीजिए जाना। कहना हमारे दिल का सितम ढाली दिए। शौक से आप मुझ पे सितम ढाली दिए। जब हम नहीं रहेंगे, जब हम नहीं रहेंगे, क्या करोगे जनाब। तो अब इसी के साल पधार रहे।
चलने वालों को, रास्ता चलने वालों को रास्ता हजार है, और महफिल में बैठे दोस्तों को मेरा नमस्कार है। काफी दूर से दोस्तों मैं इस दरबार में आया और देखता क्या हूँ, ये दरबार सुना सुना दिखाई दे रहा है। ना तो कोई नौकर, ना तो कोई वर्कर, माई कष्ट। सब के सब साले मर गए। चल करके देखता हूँ, कौन काम करके पैसा शंकर, ये दरबार है बहन, ये दरबार है, कोई खाना भी का घर नहीं, हरामखोर। इस दरबार में सबसे पहले तुम्हें आया कि बाबू साहब, दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर सारे दरबार में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए तो यहाँ बता, सारे दरबार में आके लान क्यों? बाबू साहब, आप यही कुसुलिया बैठ जाए, बताओ बताइए बाबू साहब। क्या बोला रे? इधर से नहीं, इधर से मारूंगा साले, मोबाइल हो जाएगा हरामखोर। कुर्सी बोलते हैं बे? कुर्सी पे। ले, अब तो हवेली में लेट आए, उन्होंने रंडी मुंडी चक्कर में पड़ा रहना चाहिए, ना चाहिए गाँव में तो व्यस्त रहे, हमका ड्यूटी कोनो ख्याल ही ना है। अब फलाने लेट हो गया है, बतावे का कि काहे बार लेट हो गया, लेकिन कोनो बात नहीं न, अब कोनो न कोनो दिमाग तो लगवाइन के परे। बाबू साहब, पहला नंबर ये बाबू साहब कि आपके इस हवेली से जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है बाबू साहब। बाबू साहब, कल जब आप ना रहे न हवेली पे तो हम कहे आज बाबू साहब ना यहाँ, आज एक काम करिए, आज हम घरे चला जाए। घरे चला जाए, अपने मेहरारू लड़का से माई बाबू हरे से मुलाकात कई को करे बाद फिर ड्यूटी चला जाओ। घरे पहुंचे बाबू साहब, घरे पहुंचते मान मेहरारू पानी ले आए, बढ़िया पिए के बाद बाबू साहब चारपाई बैठा रहे, बैठा मेहरारू खाना लिया है, खाना खाए बाबू साहब। जैसे खाना वैसे लाग हमारे जमुआई आवे बाबू साहब। अब बाबू साहब जैसे लेटा तही वैसे देखत काहे बाबू साहब, देखत काहे बाबू साहब, एक साथ में तीन घटना घट गया। एक साथ में बाबू साहब, बतावा तही बाबू साहब। बाबू साहब, पहली घटना यह है बाबू साहब कि जब से चढ़ गवा तब से उतरा नहीं। दूसरी घटना यह है बाबू साहब कि जब से घुसुर गवा तब से निकरा नहीं। और बाबू साहब, तीसरी घटना यह है बाबू साहब कि जब से फैल गई तब से बटुरी नहीं। जब से चढ़ गया तब से उतरा नहीं, जब से घुसुर गया तब से निकली नहीं, जब से फैल गया तब से बटुरी नहीं। क्या भैया?
ये तीनों तेरे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। साले इस तीनों प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से मुझे नहीं मिला तो मैं कसम साले आज मैं मारते मारते साले तेरी बोल साले इसका मतलब क्या हुआ? बाबू साहब बोल। आप बैठा काहे बड़े कष्ट करता है। बाबू साहब मैं जरूर बताऊंगा तीनों प्रश्नों का उत्तर। बाबू साहब पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि ये आकाश जब से ऊपर चढ़ गया बाबू साहब तब से नीचे नहीं उतरा बाबू साहब। और दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है बाबू साहब जब से जमीन के अंदर मुर्दा चला गया तब से निकला ना है बाबू साहब। और तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है बाबू साहब कि धरती मैया जब से फैल गई तब से बटूरी नहीं। बहुत खूब है भाई। अपने आप को जियो बेटा जी। साले अपने आप का नाम पहले लिया करो। लेकिन मुन्ना सूबेदार बाबू साहब वैसे तुम काफी समझदार और काफी होशियार लग रहे हो। काफी सिया रही बाबू साहब। सियार नहीं बन रहा है। होशियार हो समझदार हो बुद्धिमान हो आराम खोल। वैसे तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर वास्तव में ठीक है बे। एकदम सही। ये आसमान जब से ऊपर गया कभी नीचे नहीं आया ना। सारा आसमान जिस दिन नीचे आ जाएगा ये दुनिया रह नहीं जाएगी ना। कयामत ही कयामत आ जाएगी जैसे झारखंड में आई रहा। और दूसरा प्रश्न का उत्तर तुम्हारा ठीक है बे। चाहे किसी मुर्दा को 10 फीट गड्ढा करके जमीन में दफना दिया जाए तो ज्यादा उसमें जी जहान नहीं तो बाहर निकलेगा कैसे? जैसे कोरोना बीमारी आई रही। साला कोरोना बीमारी आ गई। वैसे मनई जात रहे नो का गणतव्य नारे फेंक के चला जाओ। तीसरा प्रश्न ये भी ठीक है बे। ये धरती माँ हाँ शायद धरती माँ का इतना फैलाव हो गया है लेकिन लोग तब भी जरा सी जमीन के लिए मर मिट रहे हैं। खून कत्ल हो जा रहा है कि इधर से उधर नहीं होने देते हैं या भाई हो या कोई पराया हो तो मेरे साथ रहने के काबिल हो। लेकिन सूबेदार बाबू साहब यार तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ। हाँ हाँ तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ के रहने वाला हमारा नाम क्या हमारा ये आई हुई जनता माता ये भले ये लोग नहीं जानते। सबसे पहले इनको हमारा परिचय बता दो। परिचय बताइए बाबू साहब। याद करा बाबू साहब वो जमाने की बात है। उस जमाने की बात है बाबू साहब। याद करा बाबू साहब जब तुहार बाप हम रहे। एक मिनट होल्ड डाउन मतलब रुक जाइए बाबू साहब। बाबू साहब ये बड़े आपका कहे थे कि आप समझ ना आए पहुंचा तुरंत गुस्सा ही जाता। तो मेरा बाप था बोल। यह इतना नहीं बाबू साहब यह इतना नहीं। याद करा बाबू साहब जब तुहार माई हमार मेहरारू रहे